हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें आपकी जनरल एंट्री शुरू हो गई है दोस्तों, और उसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइजेस जिसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 हो चुकी है। आज फोर्थ नंबर एक्सरसाइज अपन जाएंगे दोस्तों। और आज फिर एक नई अपन जो है एक्सरसाइज के अंदर 10 जो है ट्रांजेक्शन आप नए प्रकार के देखेंगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से बनी हुई है। उसमें जाके आप देख सकते हैं, या मैं एक जनरल एंट्री का जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। उसमें सारी जनरल एंट्रीज आपकी आ जाएगी, क्योंकि जो थ्योरी वो आपकी हुई है, थ्योरी तो आपको मिल ही जाएगी उसके अंदर। उसके अलावा जनरल एंट्री अब आपकी शुरू हो गई है, तो स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों देखो तो आपको काफ़ी लाभ होगा और आप घर बैठे जो है अकाउंटिंग पूरी सीखेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग जो टेली करवा रहे हैं, तो वो टेली आपको समझने में काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बने हुए रहेंगे। तो आपको सिर्फ टेली के जो रिपोर्ट्स है वो कैसे देखे जाते हैं, कैसे कहाँ से एंट्री की जाती है, वो बस आपको समझना रहेगा। तो दोनों हमारे कोर्स आपका चल रहे हैं। इसके अलावा एम एस ऑफिस भी चल रहा है दोस्तों, लाभ उठाएं इसका। तो आज हम जनरल एंट्रीज में देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर कौन कौन सी नई नई प्रकार की आती है आप एक्सरसाइज, और आप कितनी एंट्री कर पा रहे हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान दें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल में हमने बना रखा है पूरा फॉर्मेट, तो हम यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं। तो 4 नंबर की एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों पहला ही है कि जुलाई 1 के अंदर क्या हुआ है, ये आपका फॉर्मेट बना हुआ है, आपको पता है, और ऊपर आपके टाइटल लिखे रहते हैं, उसके बाद से हम लोग एंट्री करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है मिस्टर हरीश गुप्ता के द्वारा, जिसमें कैश लगाई गई है 25,000 की। बिल्डिंग की जो कीमत है वो है 10 लाख। फर्नीचर है आपके 50,000 के, और जो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपका है 50,000 का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे बिजनेस और बिजनेस में दोनों आपके अलग अलग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो स्वामी ने ये पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बिजनेस के पास तो भाई क्या क्या आया, कैश आई है, बिल्डिंग आई है, फर्नीचर आया है, और बैंक में बैलेंस है। ये सारी क्या हो गई, इसकी असेट्स हो गई है, ठीक है। और ये देने वाला कौन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में यही होता है कि कोई चीज़ आती है तो इसको बताया जाता है कि कहाँ से आई है और किसने दी है ना। तो ये दी है स्वामी ने, जो कि बिजनेसमैन है, मतलब जो ऑनर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम लोग एंट्री करते हैं। पहले तो आप ध्यान दें, तो बिजनेस की अब लाइबिलिटी बनती है कि हरीश गुप्ता ने जो भी कुछ दिया है उसको वापस भी करना रहेगा। इसी कैपिटल सबसे, और जो आपका स्वामी के नाम का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल के नाम से बनाया जाता है। तो कैपिटल सबसे बड़ी लाइबिलिटीज होती है, लेकिन कैसी होती है, इंटरनली होती है, समझने के लिए, बताने के लिए बुक्स में, है ना। बाकी देना है ना किसी किसी को नहीं, क्योंकि स्वामी की तो दुकान है वो, ठीक है। लेकिन बताना पड़ता है, आपकी बैलेंस शीट में चलते ही रहेगी, जब तक दुकान चल रही जब तक आपको कैपिटल अकाउंट दिखता रहेगा कि ये चुकाना है, ठीक है। तो हरीश गुप्ता ने दोस्तों कैश लगाया, बिल्डिंग लगाई, फर्नीचर लगाया और बैंक लगाया। बैंक बैलेंस में पैसा है 10 लाख का। आपका क्या है, बिल्डिंग है 50 50, मतलब 1 लाख का तो क्या हो गया, ये हो गया, तो 11 लाख हो गए। और 25,000 की कैश, मतलब 11,25,000 से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। मतलब आपकी लाइबिलिटी होती है कैपिटल अकाउंट में 11,25,000 की। तो जो तो सामान आपके पास आया है दोस्तों, बस यहाँ पे लिखते जाओ। सबसे पहले अपनी एंट्री हुई जुलाई 1 में, तो यहाँ हम डाल लेते हैं डेट, है ना। उसके बाद आप लिख देंगे एक तो कैश अकाउंट, फिर बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश बढ़ी है तो कैश अकाउंट आप लिख देंगे, है ना। इसको मैं कैपिटल में लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे वहाँ से पूरा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कैश अकाउंट, है ना। और क्या है, बिल्डिंग आई है, तो यहाँ लिख दिया आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, है ना। इन सब के आगे डी आर लगेगा, आपको पता ही फॉर्मेट कैसा बनता है अपना। फर्नीचर आया तो यहाँ पे आप ले लेंगे फर्नीचर अकाउंट, तो ये ले लिया आपने फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा आपका आया है यहाँ पर बैंक बैलेंस, तो एक है आपका बैंक अकाउंट, तो ये ले लिया आपने बैंक अकाउंट। और अब ये सब चीज़ें देने वाला कौन है दोस्तों, ये हरीश गुप्ता है। और हरीश गुप्ता के नाम से, कैपिटल नाम से आपको मालूम है कि अपन अकाउंट बनाते हैं, ये थ्योरी में मैं आपको समझा चुकी हूँ। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती, 2 लोग लगाते हैं, 3 लोग पैसा लगाते हैं, तो उनके नाम से लिखते हैं कि हरीश कैपिटल अकाउंट, मनीष कैपिटल अकाउंट, इस पर अच्छा लगाया जाएगा, ठीक है। तो 25,000 की तो क्या है हमारी, कैश है। और 10 लाख की क्या है हमारी, बिल्डिंग है। और 50,000 के हमारे फर्नीचर हैं। और 50,000 का क्या है, हमारा बैंक बैलेंस है। तो टोटल यहाँ पे फिर आप अमाउंट लिख देंगे 11,25,000। ये देखिए, तो ये सारे अकाउंट आपके डेबिट हो गए हैं और ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। इस प्रकार से ये एंट्री होगी पूरी आपकी, क्लियर।
अगला वो बोल रहे हैं कि भैया जुलाई 4 में अगर बात करें, जुलाई 4 पे आ जाइए आप। और ये बोल रहे हैं कि लोन जो है 2 लाख रुपए का लिया गया HDFC बैंक से और अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया आपके बैंक अकाउंट के अंदर, है ना। तो बैंक अकाउंट का पैसा बड़ा है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी कि आपने लोन लिया है दोस्तों, ध्यान रखें। तो बैंक अकाउंट का पैसा बड़ा है, बैंक आपकी असेट्स होती है, तो बैंक अकाउंट को तो आप कर देंगे यहाँ पर क्या, डेबिट, ठीक है। और ये चूंकि आपकी लाइबिलिटी है, तो आप यहाँ पे चूंकि आपने लोन लिया है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि लोन फ्रॉम HDFC बैंक, क्योंकि आपको चुकाना भी तो पड़ेगा दोस्तों, ये आपकी लाइबिलिटी है, ध्यान रखें, ठीक। तो 2 लाख से आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो आ गया है, लेकिन 2 लाख आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, इसके साथ में असेट बढ़ी है, तो इसके साथ में आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी 2 लाख की, तो ये लोन अकाउंट आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री आपकी हो रही है 6 के अंदर। जुलाई 6 में क्या बोल रहे हैं वो कि गुड्स परचेस किया गया है श्याम ट्रेडिंग कंपनी से। इनवाइस प्राइस तो कितनी की 40,000 की है, लेकिन इस पे जो है आपने जब परचेसिंग करी दोस्तों, उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है ना। जब मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एक और कैश डिस्काउंट, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट आप बिल में जरूर शो करते हैं, लेकिन बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाती है। और कैश डिस्काउंट अगर आपको मिलता है या आप देते हैं, तो उसकी एंट्री आप बुक्स में जरूर करते हैं, क्योंकि कैश के अगेंस्ट दी जाती है कि जल्दी जल्दी हमको कैश प्राप्त हो। तो इसके पीछे पर्पस क्या रहता है, ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस ये है कि जल्दी से जल्दी सेल हो, ठीक है। कैश डिस्काउंट का पर्पस ये है कि जल्दी जल्दी कैश मिले। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी बुक्स में नहीं की जाती, आप डायरेक्टली नेट अमाउंट से आप एंट्री करते हैं, क्योंकि आप परचेसिंग कर रहे हैं श्याम ट्रेडिंग कंपनी से, ठीक। तो आप ये बोल रहे हैं कि हमने श्याम ट्रेडिंग कंपनी से परचेसिंग करी है 40,000 की, लेकिन 40,000 पे आपको 5% का 200 क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया है। तो आप चाहे तो यहीं पे एक्सेल में जो है कमांड लगा सकते हैं। अगर आपको देखना है कि 40,000 का 5% कितना हो रहा है, तो दिखा देगा आपको कि 2,000 रुपये लेस करके जो 38,000 रुपये दोस्तों आप डायरेक्टली एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चूंकि आप परचेसिंग कर रहे हैं, गुड्स परचेस आपने करा है, तो यहाँ पे आप लिख देना परचेस अकाउंट। नेचुरली जब भी आप परचेसिंग करते हैं तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, सबसे बड़ा खर्चा है आपका, है ना। अब चूंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि आपने कैश वैश जमा कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उधारी पे लिया है, तो आपकी ये लाइबिलिटी है कि अब आपको देना ही पड़ेगा श्याम ट्रेडिंग कंपनी को। तो श्याम ट्रेडिंग कंपनी को आप चाहें तो यहाँ से जो है इसके नाम से एक अकाउंट, एक लेजर बनाना पड़ेगा, ताकि आपकी बुक्स में जो है ये जो है लाइबिलिटी आपकी बन जाए, ठीक। तो श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, कितने से, तो आप नेट अमाउंट से दोस्तों एंट्री करेंगे। 2,000 रुपये आप लेस करके एंट्री करेंगे, 2,000 रुपये की कोई एंट्री नहीं होगी। नेट आपका जो बिल मिला है आपको परचेज अकाउंट के अंदर, उसमें नेट अमाउंट लिखा रहेगा 38,000, उससे आप पूरी पूरी एंट्री कर देंगे, ठीक, क्लियर। उसके बाद हम लाते हैं जुलाई 10 के अंदर। तो जुलाई 10 में क्या हो रहा है भैया कि गुड्स सोल्ड करा। अब हमने 20,000 रुपये का जैन ब्रदर्स को बाय कैश हमने कैश में कर दिया है, लेकिन अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। हमने अपनी ओर से इसको बोला कि अगर आज पेमेंट कर रहे हो तो इस पर आपको कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा 2%। अब ये कैश डिस्काउंट है दोस्तों, ये कैश के अगेंस्ट दे रहे हैं आप कि कैश जल्दी मिले, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैश जल्दी जल्दी चाहिए। तो 20,000 का ये जो था आपका सेल जो आपने करी, तो दोस्तों सेल तो आपको 20,000 की बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी इनवाइस प्राइस है। ये मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे आप कम में नहीं बेच सकते, ये तो आपने अपनी ओर से किसी इसको कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 400 रुपये का जो कैश डिस्काउंट दिया है, ये लेस करके आप जो है एंट्री करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपका 20,000 रुपये का था, उसमें से आपने 400 रुपये जो है इसको कम करके आपके पास कैश कितना आया, तो कैश आपके पास आया कितने का, 19,600 का, क्योंकि आपने 20,000 रुपये की सेल करी है। तो 19,600 से आपके पास कैश आया, तो कैश की एंट्री तो क्योंकि आप सेल कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। आपने सामने वाली पार्टी को बोला कि अभी के भी पेमेंट करो तो मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, मतलब मैं आपसे पूरा 20,000 रुपये नहीं लूँगा, तो मैं कितना लूँगा, मैं फिर आपसे 19,600 रुपये लूँगा। तो ये डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो डिस्काउंट आपके लिए तो लॉस हो गया ना दोस्तों, आपके लिए तो खर्चा बन गया ना। तो डिस्काउंट अकाउंट को भी आप डेबिट करेंगे, लॉस ऑलवेज आपके डेबिट होते हैं, मैंने आपको रूल्स में बताया था। और सेल आपकी जितने की हुई है टोटल, वो आप उतने की बताएंगे। सेल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कैश डिस्काउंट है, तो इसकी एंट्री बुक्स में होती है, ध्यान रखें। कैश डिस्काउंट की एंट्री आप जरूर बुक्स में करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आपके बुक्स में नहीं होती है। तो आप जो कैश आई है 19,600 की, वो था उतने की बताएंगे। डिस्काउंट जो आपने दिया, इसलिए ये आपके लिए खर्चा है, आपके लिए लॉस है, इसलिए आपको डेबिट कर रहे हैं 400 रुपये से। और सेल आप टोटल पूरी अमाउंट से बताएंगे 20,000 रुपये की। इस प्रकार से ये एंट्री होगी, ध्यान रखें, ठीक। उसके बाद जुलाई 15 में क्या हुआ है, तो ये अलग अलग प्रकार की एंट्री आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों अच्छी खासी।
फिर नेक्स्ट टाइम पर जब अपन लेजर पोस्टिंग करेंगे, प्रिंटर बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। अब ये बोल रहे हैं कि फर्नीचर 5,000 रुपये का पर्सनली यूज़ करने के लिए हरीश गुप्ता निकाल ले, लिखा है हरीश गुप्ता ने, स्वामी जो था आपका मालिक जो था। तो एक तो उसने 5,000 रुपये के फर्नीचर निकाल लिए, एक उसने कैश निकाल लिया 10,000 रुपये का, काय के लिए, फॉर प्राइवेट बिल्डिंग रिपेयर वर्क। उसका जो खुद की बिल्डिंग जहाँ पे वो रहता है, मैं दुकान की बात नहीं हो रही है, क्योंकि खुद की बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए 10,000 रुपये वो निकाल ली कैश में, और फर्नीचर निकाल लिए थे, मतलब कुछ ले गया वो टेबल कुर्सी वगैरह अपने घर, है ना, दुकान से निकाल के। तो ये सारा जो है वो अपने प्राइवेट जो है उसने खर्चा करा है। तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़वाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मालिक अपने खर्चे के लिए कुछ भी निकालता है दुकान से तो वो ड्राइंग्स कहलाती है आपकी। तो ड्राइंग्स अकाउंट को आप पूरी पूरी तरीके से डेबिट कर दीजिए, क्योंकि कैपिटल आपकी लायबिलिटी बनती है, ड्राइंग आपकी एसेट बनती है कि आपको स्वामी से लेना है, ध्यान रखें। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, है ना। और क्या क्या निकाला भैया उसने, एक तो फर्नीचर आपके दुकान से चली गए, आपकी दुकान से फर्नीचर जो है कम हो गए हैं दोस्तों, तो फर्नीचर अकाउंट को एक तो आप कर दीजिए क्रेडिट। दूसरा आपकी दुकान से कैश चली गई है तो कैश को आप क्रेडिट कर दीजिए। तो जो भी कुछ जाता है आता है आपको बताना पड़ता है दोस्तों कि किसके थ्रू गया है और किसने लिया है, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट आपका फर्नीचर कितने का था, 10,000 का था, और 5,000 का ये था, 15,000 की ड्राइंग्स हुई है, तो 15,000 का जो है आपको स्वामी साहब लेना है। और इसमें जो फर्नीचर है आपके 5,000 के, 5,000 की आपने यहाँ एंट्री कर दी, 10,000 का आपका कैश है। तो जो कैपिटल होता है ना दोस्तों, उसमें जब अपन ड्राइंग को जनरली लेस करते जाते हैं कि हमको इतना देना था स्वामी को, स्वामी ने ऑलरेडी 15,000 तो निकाल ही लिया था, अब हमको कैपिटल अकाउंट में से थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो कैपिटल आपकी जितने की थी उसमें से, जैसे पहली एंट्री जो आपने करी थी कैपिटल 11,25,000 की, तो उसमें जाकर 15,000 रुपये जो है वो लेस हो जाएगा, ये होगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एंट्री होती है, साल भर में आपको मालूम पड़ जाता है कितना कैपिटल हुआ है, कितनी ड्राइंग्स हुई, उसको लेस करके आप नेट कैपिटल दिखा देते हैं। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए स्वामी जो भी कुछ निकालता है दोस्तों, आपको ड्राइंग्स अकाउंट में बताना पड़ेगा, टोटल अमाउंट सर आप बता दें, देन फर्नीचर निकाला तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दे, कैश निकाला तो कैश को क्रेडिट कर दे, अगर उसमें माल निकाला होता तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते। ये भी मैंने आपको एंट्री बताई थी एक बार, ठीक है। उसके बाद जुलाई 18 में अगर हम देखें तो जुलाई 18 पे फटाफट आ दीजिए। यहाँ बोल रहे हैं कि सैलरी दी हमने 5,000 की, स्टेशनरी अकाउंट आपका 1,000 का है। उसके अलावा वाल घड़ी जो आपने खरीदी है वो 400 रुपये की है, डोरमेट आपने खरीदा है 200 रुपये का, डायरी खरीदी है आपने 100 रुपये की और इन सबको पेड कर दिया आपने कैश अकाउंट से। तो दोस्तों सैलरी अकाउंट तो आप अलग से बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि ये तो आपको हर महीने आप चुकाते हैं, है ना। आपके जो भी एम्प्लॉई है उनको आप सैलरी देते हैं तो उनका खर्चा तो आप लिखते हैं यहाँ पे। स्टेशनरी आपको हर बार इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो स्टेशनरी या प्रिंटिंग का जो भी खर्चा है वो आप स्टेशनरी अकाउंट में डालते इसकी कुछ हेड ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हम अलग से डिफाइन करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे से अमाउंट के होते हैं जो कि हर बार नहीं करने पड़ते हैं, कभी कभी हम करते हैं, तो मैंने आपको रूल से बताया था जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तो ये जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उन सबको एक साथ ऐड करके लिखा जाता है। उसको आप कुछ भी नाम दे दो, आप उसको बोल दो कि ये सारे हमारे क्या है, अदर एक्सपेंसेस है, ये सारे हमारे क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, या ये सब हमारे क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। इन सबको मर्ज करके लिखा जाता है। ऐसे अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे कि वालवास का अलग बना दिया, डोरमेट का अलग बना दिया, डायरी का अलग बना दिया, रबड़ का अलग बनाएंगे, स्केल खरीदा तो कैलेंडर खरीदा। छोटी छोटी वस्तुओं के दोस्तों अकाउंट कभी नहीं बनाए जाते, ये रूल्स है, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, ठीक है। इन सबको मर्ज करके आप एक ही अकाउंट बनाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि अदर्स के अंदर हम सारे अकाउंट उन सबको जोड़ के लिख देंगे। तो सैलरी आपकी है 5,000 की, ये लिख दिया आपने 5,000, है ना। स्टेशनरी आपकी 1,000 की, ये लिख दिया आपने 1,000। उसके अलावा आपका 400, 500, 600, 700 रुपये का जो है ये आपका मर्ज कर दिया आपने एक साथ ही। आप चाहें तो नरेशन में डाल सकते हैं कि आपने काय के लिए खर्चा करा है, और इन सब का पेमेंट आपने करा है कैश में, तो आगे आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ये अकेला अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है और 3 अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं, समझे। जैसे मल्टीपल अकाउंट आपके डेबिट और क्रेडिट होते हैं, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 6,700 का। तो 6,700 से आपकी एंट्री जाएगी। इन सब के आगे दोस्तों डीआर लगता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी ये 3 अकाउंट क्या हो रहे हैं आपके डेबिट हो रहे हैं, और एक अकाउंट क्या हो रहा है आपका क्रेडिट हो रहा है। तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं टैली में, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी अकाउंटिंग में सॉरी, है ना। ये मैं आपको रूल से बताया था कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं इसके अंदर। तो 3 अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं और 2 मतलब ये क्रेडिट हो रहा है आपका कैश अकाउंट, ठीक। अगली एंट्री अगर हम देखें तो जुलाई 22 में हो रही है। तो जुलाई 22 में क्या हो रहा है, तो इसमें बोल रहे हैं कि गुड्स सोल्ड टू इनवॉइस प्राइस 60,000 की, 60,000 का आपका माल है बिल के रूप में,
और आपने कैश में जो है दिया है किसको, पार्टी ब्रदर्स को, जिसमें 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है और 2% आपका कैश डिस्काउंट भी है। दो डिस्काउंट दो आपके सामने अगर आते हैं दोस्तों, तो पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना होता है, देन फिर उसकी वो जो अमाउंट आता है उस पर निकालना होता है आपको कैश डिस्काउंट, ध्यान रखें। तो 60,000 का तो हमारा माल था ही सही, तो 60,000 पे आपने क्या करा है, आप सेल कर रहे हैं तो आपने क्या करा कि 10,000 का उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे देता है, ताकि मेरा माल बिके। इसके पीछे पर्पस ये था, मतलब 6,000 तक का। तो 6,000 तक का जो है आपने इसमें से लेस कर दिया, मतलब 60,000 में से आपके 6,000 आपने लेस करके उसको सेल कितने की करी, 54,000 की। ये तो पूरी सेल हो गई आपकी। अब इस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो सेल करी उस पर आप दे रहे हैं क्या डिस्काउंट, मतलब आपने बोला कि अभी के अभी अगर आप पेमेंट करते हैं तो इस अमाउंट पे फिर मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, मतलब कि 54,000 पे आपको फिर निकालना पड़ेगा 2% कैश डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट देखो निकाले जाते हैं। तो ये दिखा रहा है कितने का आ रहा है, ये 1080 इतना आ रहा है इसमें, है ना। तो अब मैं इसको लेस कर दूंगी भैया कि अगर 54,000 में से मुझे जो है सेल कितने की हुई है, इतने की हुई है, और जबकि मैं डिस्काउंट दे रही हूँ इतने का कैश डिस्काउंट, तो मतलब कैश कितनी आ रही है मेरे पास, इतनी आ रही है, 52,920 रुपये आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो उतने से एंट्री करेंगे, तो सेल पूरे अमाउंट से बताएंगे आप 54,000 से, कैश कितने की आ रही, इतने की आ रही, डिस्काउंट जो कि आप दे रहे हैं तो ये आपका लॉस हो गया इतने अमाउंट का, तो इसको आप डेबिट कर दें, तो ये दो अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे, ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से एंट्री की जाती है कि अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों सेम एक साथ मिले तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा उस पर भी निकालेंगे आप कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो माल आपने बेचा है तो कैश आ रही है आपके पास में, तो आपने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, और फिर आपने लिखा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो गया आपका, और फिर आपने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि सेल अकाउंट तो उतने से ही बताएंगे जितने से आपने ट्रेड डिस्काउंट को लेस कराया, ठीक। तो कैश आपके पास आ रही है 52,920, और डिस्काउंट आपने दिया है 1,080 का इस अमाउंट पर, और टोटल सेल जो हुई है वो आपकी हुई है 54,000 की। तो सेल जो है हमें 60,000 की नहीं दिखाएंगे, 60,000 पे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, वो जो अमाउंट आएगा उतने की तो सेल हो गई। अब कैश कितना आया वो अलग से लिखो, और उस कैश पे आपने कितना डिस्काउंट दिया वो आपको जरूर आपके बुक्स में दिखाना होता है, ये उसके होते हैं रूल्स, ठीक है। अब हम आते हैं जुलाई 24 पर। इसमें क्या हुआ, रीपेमेंट ऑफ लोन प्रीमियम, आपने लोन लिया था दोस्तों, ध्यान रखें। ये जो सेकंड एंट्री थी आपकी जिसमें आपने लोन लिया था HDFC बैंक से 2 लाख का, उसका आप भुगतान कर रहे हैं, उसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं, क्या 3,800 रुपये का। अब उसमें आप चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या बोल रहे हैं वो, पेड बाय चेक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ₹800, मतलब उसमें से 800 रुपये तो आपके इंटरेस्ट के हैं, लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, जो कि आपने HDFC बैंक से लिया था। मतलब मूल जो है आपका, मूल तो आपका 3,000 रुपये लेस हो रहा है, ध्यान दें। अब हमने किस नाम से अकाउंट बनाया था, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ये आपका क्रेडिट में, मतलब ये आपकी लाइबिलिटी थी, तो ये लाइबिलिटी आपकी 3,000 रुपये से कम हो रही है, उसके अलावा आपको 800 रुपये का उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो ये जो लोन फ्रॉम HDFC बैंक अकाउंट है ये आपका डेबिट हो जाएगा, मतलब इतने अमाउंट से कम हो जाएगा। कितने से, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि ये आपका मूल जो था वो तो वो पूरा 3,800 से नहीं हो रहा है दोस्तों, 800 रुपये तो आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ रहा है, तो मूल तो आपका 3,000 से हुआ है। तो ये जो आपका अकाउंट है लोन फ्रॉम HDFC बैंक, इसको मैं 1 मिनट कॉपी कर लेती हूँ कि ये अकाउंट आपको डेबिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंट्री क्या करेंगे आप कि लोन फ्रॉम HDFC बैंक जो है ये तो आपका डेबिट हो जाएगा, है ना, लेकिन हमको तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कि लोन पे जो हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसका एक अलग से अकाउंट बनाएगा, और वो आपका लॉस है, वो आपका एक्सपेंसेस एक तरीके का, और ये भी क्या होगा, डेबिट होगा, ये ध्यान रखें। तो लोन पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आपका अलग जाएगा, वो मूल में से कम नहीं होगा, ध्यान दें। और चूंकि आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आपकी असेट से, असेट जब भी कम होती है आप क्या करते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं। तो लोन फ्रॉम HDFC बैंक में तो जाएगा आपका अमाउंट कितने का, 3,000 का, 800 रुपये आपके इंटरेस्ट के हैं, तो वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में जाएंगे आपके, और टोटल अमाउंट जो है आप चेक दे रहे हैं 3,800 का, चेक पूरा पूरा जो 3,800 का जाएगा, ये 800 रुपये आपके इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से जाएंगे, ठीक, क्लियर। उसके बाद जुलाई 28 में अपन आते हैं। जुलाई 28 में क्या एंट्री हो रही है, इसमें बोल रहे हैं कि हमने एक स्कूटर परचेस करा है बियानी ऑटोमोबाइल से 62,000 का क्रेडिट पर, मतलब उधारी पर, आपने उसको पैसा नहीं दिया, उधार पर खरीद लिया 62,000 का। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंसेस था 2,000 रुपये का स्कूटर का,
वो जरूर आपने पे कर दिया कैश के द्वारा, ऐसा लिखा हुआ है। तो या तो मैं 2 एंट्री अलग अलग कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, एक ही में कर सकती हूँ उसको, एंट्री को। तो अगर मुझे मान लीजिए अलग अलग भी करना है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैंने स्कूटर लिया है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्कूटर अकाउंट को क्या कर दूँगी, डेबिट कर दूँगी, क्योंकि ये आपकी असेट्स है। तो स्कूटर अकाउंट को आपने डेबिट करा है, और चूंकि आपने इसका पैसा नहीं दिया है दोस्तों, आपको इसको पेमेंट करना है, ये आपकी लाइबिलिटी है। 62,000 रुपये आपने जो है पार्टी को पेमेंट नहीं करा है, तो ये आपकी लाइबिलिटी किसको चुकाना है। तो बयानी ऑटोमोबाइल को आप क्रेडिट कर देंगे, इसके नाम का लेजर बनाना जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी किसको चुकाना है, कितने से, यहाँ लिख दिया आपने 62,000। तो 62,000 का आपका स्कूटर आया, तो 62,000 आपने उधारी पे लिए हैं, उधार पे खरीद लिया है, तो ठीक है। लेकिन जो एक्सपेंसेस था रजिस्ट्रेशन का, वो जरूर आपने 2,000 रुपये का कैश में चुका दिया है। तो अगली एंट्री, वो जो अमाउंट, जो भी असेट से संबंधित दोस्तों जो भी खर्चे होते हैं, वो असेट के अकाउंट में जाते हैं, है ना, उसको उसी कास्ट में जुड़ना पड़ता है। तो ये 2,000 रुपये भी क्या होंगे, स्कूटर अकाउंट में ही ऐड होंगे, यहाँ आप भेजेंगे टू कैश अकाउंट। ये ध्यान रखें, जब भी कोई असेट खरीदो, उससे संबंधित अदर जो भी एक्सपेंसेस होंगे सब असेट की कास्ट में ऐड होते हैं, ये रूल्स है अकाउंटिंग का, और टोटल आपकी जो उसमें ऐड हो जाएगा। तो 2,000 में स्कूटर में और हो गया ऐड, मतलब 64,000 का आपका स्कूटर पड़ा है। तो ऐसे आप अलग अलग एंट्री दो यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको नीचे बता रही हूँ, आप कंट्रोल भी करें। फिर मैंने यहाँ पर इसको जो है, इसको भी मैं कर देती हूँ, वापस से ये आ गया क्या, स्कूटर अकाउंट, ये मैंने बयानी मॉडल लिखा था, ये कहाँ चला गया भैया, बयानी ऑटोमोबाइल से हमने उधारी पर दोस्तों स्कूटर खरीदा है, तो बयानी ऑटोमोबाइल के नाम का लेजर जरूर बनेगा। ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, ढंग से हुआ नहीं था, ये फिर से कर देती हूँ एंट्री, ये देखिए, तो ये अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल सी से मैं इसको नीचे डाल रही हूँ, और कैश अकाउंट को भी यहाँ से मैं नीचे डाल रही हूँ। तो अब देखिए आप, या तो हम क्या करें दोस्तों, 2 एंट्री कर दें कि स्कूटर हमने जो 62,000 का लिया था उधारी पर, है ना, बयानी ऑटोमोबाइल से, उसको क्रेडिट में डाल दें, ताकि ये अमाउंट हमको चुकाना है। क्योंकि हमने एक्सपेंसेस जो हुआ था रजिस्ट्रेशन का, वो तो हमने कैश में चुका दिया था, तो स्कूटर अकाउंट की कास्ट में जाएगा, वो अलग से कोई एक्सपेंसिव अकाउंट या मेंटेन अकाउंट नहीं बनेगा, ध्यान रखें, ठीक है। जो भी हम ऐसे खरीदते हैं, उस पर जो भी खर्चा होता है वो उसी में डालते हैं। और अगर हमको कंबाइंड एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे कि स्कूटर अकाउंट को टोटल अमाउंट से जो है 64,000 से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो हमको बयानी ऑटोमोबाइल को देना है वो देना है हमको 62,000, और कैश से तो हमने पेमेंट कर ही दिया था 2,000 का। आप ऐसे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, ये पूरी एक एंट्री भी कर सकते हैं आप, यानी कि इसे अलग अलग 2 एंट्री बना सकते हैं। ओके, क्लियर। और एक लास्ट एंट्री देख लो फटाफट, कि गुड्स हमने दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, कितने का, 10,000 का, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास से माल गया है, ऐसी हमने दे दिया लोगों को, ऐसी बांट दिया, तो एंटरटेनमेंट अकाउंट जो है वो आपका क्या होगा, डेबिट होगा, ये आपका एक्सपेंसेस है, ये आपका लॉस है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप लिख देंगे एंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट टू चूंकि माल गया है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था कि आपको, कि जब भी आपका कास्ट प्राइस से माल जाए, तो वो परचेज अकाउंट से ही आप क्या करेंगे, कोई क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 से, 10,000 से, क्योंकि आपने जस्ट ऐसी बांट दी है, ठीक है, आपने जस्ट ऐसी बांट दी लोगों को दिखाने के लिए, भाई एक बार हमारा जरा माल तो देखो जरा कैसा क्या है। तो एंटरटेनमेंट के लिए आपने 10,000 रुपये का माल जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो आपका खर्चे में आ जाएगा, और परचेज अकाउंट, क्योंकि आपको कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं जो आपकी सेल हो रही है ना, जब भी कास्ट प्राइस से माल जाएगा तो आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, इसको आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आके 10 एंट्री हो गई है, बहुत कुछ नया दोस्तों हमने सीखा होगा, ये हम चाहते हैं कि आपको पूरा पूरा लाभ मिले इसका। बने रहें दोस्तों, चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।